हिंदी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम छठी कक्षा के भाषा अभ्यास का पाठ 2 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है चिट्ठी के अक्षर। पाठ में अनुस्वार एवं अनुनासिक के बारे में बताया गया है। तो अनुस्वार होता है जो अक्षर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे एवं में व के ऊपर जो है वो बिंदी लगाई गई है, इसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक होता है अक्षर के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो पाठ में इससे संबंधित जो है अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित जो शब्द हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों में प्रश्न नंबर 1 के आधार पर जो है वो हम इन पंक्तियों से शब्द लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। तो बिंदु वाले जो शब्द हैं वो हैं संपादक और सुंदर, और चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं मुंह और भाप। तो बिंदु वाले शब्द हमने यहाँ लिख दिए और चंद्र बिंदु वाले शब्द जो है वो यहाँ लिख दिए। प्रश्न नंबर 2 है, बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज़ कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बिंदु वाले शब्दों को बोलते हुए आवाज़ जो है वो नाक से निकलती है, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो चंद्र बिंदु वाले शब्दों को बोलते हुए आवाज़ जो है वो मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है। तो यहाँ पर हमें सही का टिक लगाना होगा। अब है प्रश्न नंबर 4। अब नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। तो वर्णमाला में पहले दिया है वर्ण, ये वर्ण दिए हैं, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो वर्ण के नीचे जो है ये किस वर्ग का है? वर्ग मतलब कौन सी लाइन का है? तो यहाँ पर दिया है क वर्ग, तो यहाँ क की लाइन आएगी, च वर्ग च की लाइन आएगी, ट वर्ग ट की लाइन आएगी, त वर्ग की लाइन आएगी और प वर्ग प की लाइन आएगी। तो यहाँ पर देखिए क वर्ग की लाइन है, तो क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ और म। अब प्रश्न नंबर 5 दिया है यहाँ पर, क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्दों को 2 प्रकार से लिखा जाता है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। तो अंक जो है एक इस तरह से भी लिखा जाता है और एक बिंदु लगा के भी लिखा जाता है। तो ये सारे शब्द जो हैं इनमें आधा वर्ण पड़ा है और यहाँ जो शब्द लिखे हैं उन सब में आधा वर्ण जो है उसको हटा करके उसकी जगह बिंदु का प्रयोग किया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। आइए अब इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझें। क वर्ग क जो हमारे पास है पॉइंट क नंबर, चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? तो चंदा शब्द में हमारे पास आधा वर्ण है न, तो यहाँ हम लिखेंगे न। यह पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? न जो है वो कौन से वर्ग का है, किस लाइन का है? ये देखिए ये है न, तो न जो है वो त वर्ग का हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त वर्ग। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? चंदा में पांचवें वर्ण के बाद जो है वो द है, तो यहाँ हम लिखेंगे द। पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? तो द जो है वो आता है त की लाइन में, त थ द। ठीक है, तो ये त आएगा। क्या पांचवा वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं? हाँ, क्योंकि त के बाद आएगा त थ द ध न, तो जो पांचवा वर्ण है उसके बाद जो द आया है वो दोनों ही त वर्ग के हैं, एक ही वर्ग के हैं। ठीक है। चंदा शब्द में पांचवें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? चंदा, देखिए यहाँ पर चंदा लिखा
तो इसमें पांचवा वर्ण नहीं लगाया, उसकी जगह क्या लगा दिया, अनुस्वार। क्या चंदा शब्द के पांचवें वर्ण में अस्वर है? चंदा में जो आधा न लिखा है, इस चंदा में देखिए आधा न लिखा है, तो बोला क्या पांचवें वर्ण में अस्वर है, मतलब ये आधा है, इसका मतलब इसमें अस्वर नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों से पांचवें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए। अब हमने पांचवा वर्ण हटा करके उसकी जगह क्या लगाना है, अनुस्वार, मतलब बिंदी लगानी है। तो अब देखिए रंग में जो पांचवा वर्ण है उसको हम हटा देंगे और हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, बिंदी का प्रयोग करेंगे। तो जिस पांचवें वर्ण को हटाया जाता है उसकी जगह जो बिंदी लगाई जाती है वो उससे पहले वाले वर्ण के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर र के ऊपर लग गई बिंदी। मंजल में हमने पांचवा वर्ण हटाया तो इसकी बिंदी जो है उससे पहले वाले अक्षर पर लगेगी, तो यहाँ लग गई म के ऊपर बिंदी, ठीक है। इसी तरह से हमें सारे शब्द जो हैं वो पांचवें वर्ण को लगा करके लिखने हैं, जैसे डंडा, अंत, कंपन, दिनांक, पंचम, पंडित, गंदा और अंबर। अब देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं गंदा, पहले दिया है गदा, उसको हमने बिंदी लगा के लिखा तो गंदा, और यहाँ पर दिया है चिता, तो चिता में अगर बिंदी लगाएंगे तो यहाँ बन गया चिंता, क्योंकि इन्होंने उदाहरण में दिया है रग और रंग। तो इन्होंने रंग का वाक्य बना दिया है, तो हम इन शब्दों का वाक्य बनाएंगे जिनमें बिंदी लगाई गई है। तो यहाँ पर है गंदा का वाक्य, तूफान से सारा घर गंदा हो गया। चिंता, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए चित्रों के नाम मानक रूप में लिखिए। मानक रूप होता है नया रूप, जो बिंदी लगा करके शब्द लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं मानक रूप, और जो हमने यहाँ पर ये दूसरे शब्द देखे ये होते हैं पुराना रूप, ठीक है। अब हम इन चित्रों के आधार पर उन शब्दों को लिखेंगे जिनमें बिंदी का प्रयोग किया गया है। तो यह है पंखा, मंदिर, बंदर, इंजन, घंटी, 15, अंगूर, पतंग, झंडा, पंख। आगे प्रश्न नंबर 10 है, यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का न हो जिस वर्ग का पांचवा वर्ण है, अथवा वही पांचवा वर्ण दोबारा आए तो क्या होगा? आइए दिए गए उदाहरणों से इसे समझें। तो क्या कहा, यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण जो है, जो पांचवा वर्ण लगा है उसके बाद वाला वर्ण या उसी वर्ग का होगा या उसी वर्ग का नहीं होकर के दूसरे वर्ग का होगा, तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो जन्म शब्द में कौन से पांचवें वर्ण में अस्वर नहीं है? न जो है वो आधा है, इसमें अस्वर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे न। इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? म जो है वो कौन सी लाइन का है? प, फ ब भ म, तो प वर्ग। क्या दोनों के वर्ग समान हैं? नहीं, दोनों के वर्ग जो है वो समान नहीं है। ये त थ द ध न, और ये जो है ये प के वर्ग का है, प फ ब भ म, तो ये दोनों के वर्ग जो हैं वो अलग अलग हैं। समान एवं भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण 2 बार आए हैं? म और न। जो आधा अक्षर है वही पूरा आया है, तो यहाँ भी जो आधा है वही पूरा आया है, तो म और न। ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण हैं? ये हैं पांचवें। अब है अगला प्रश्न, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उनके सामने हाँ, तथा जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा उनके सामने नहीं लिखना है। तो सुंदर में जो आधा न है, अगर हम उसको हटा देते हैं तो उसकी जगह पांचवें वर्ण का प्रयोग किया जाता है, स के ऊपर बिंदी लग सकती है, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। अन में नहीं किया जाएगा क्योंकि जो अक्षर आधा है वही पूरा है, तो इसको हम आधे अक्षर को हटा करके बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो यहाँ आएगा नहीं। आगे भी सम्मानित में नहीं, पंकज हाँ, पंछी हाँ, और अक्षुण में नहीं। अब है आगे प्रश्न नंबर 12,
नीचे खंड 1 एवं 2 में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। तो पहला दिया है बाधा, तो इसका है बांधा। सास, सांस, काटा, कांटा, सवार और संवार। जो है खंड 1 के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो ये जो खंड 1 है इसमें कोई भी बिंदी नहीं है, बिंदी का प्रयोग नहीं है, तो इसमें हवा जो है वो कहाँ से आएगी, आवाज़ जो है वो कहाँ से निकलती है, मुंह से। खंड 2 के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द जो हैं उनको बोलते हुए आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है। आगे है, जिन शब्दों को बोलते समय आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, उसे कहते हैं अनुनासिक। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। यहाँ पर दिया है पूँछ और चंद्र बिंदु लगा के या अनुनासिक कहेंगे, अनुनासिक लगा करके यहाँ बन गया पूँछ। आधी, इसमें हमने चंद्र बिंदु लगाया। आंधी, कहा में कहाँ, सवार का संवार और चाटा का चांटा। तो पूँछ का वाक्य उन्होंने बना करके दिया है, गाय अपनी पूँछ से मक्खियाँ उड़ा रही थी। तो हमने वाक्य बनाने हैं जिनके ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है। तो आंधी से वाक्य बनेगा, कल रात तेज आंधी चली। कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो। संवार, लड़की अपने बाल संवार रही है। चांटा, माँ ने मुझे चांटा मारा। उसके बाद है अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों। इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है, मुंह एवं नाक। पहले बताए गए नियम के अनुसार इन अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए था, अनुनासिक। इन अंतिम अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आया है, अनुस्वार, क्योंकि जो मात्रा लगी होती है मात्रा के साथ जो है वो कभी भी अनुनासिक चिन्ह नहीं लगता है। तो मात्रा के साथ हमेशा अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। तो सही जगह पर जो चिन्ह आएगा उसका प्रयोग करेंगे। संपादक में स के ऊपर अनुस्वार, मैंने में म की मात्रा के साथ अनुस्वार, तिथियां में य की आ की मात्रा के ऊपर अनुनासिक, पूँछ में प के ऊपर अनुनासिक, कुर्सियाँ में य की आ की मात्रा के ऊपर अनुनासिक, सुंदर में स के ऊपर अनुस्वार, मालाओं में ओ की मात्रा के साथ अनुस्वार, कार्य में र की मात्रा के साथ अनुस्वार और ऊंचा में ऊ के ऊपर अनुनासिक। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। कौंधने, तो आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर मात्रा लगेगी। साप्ताहिक में स को आ की मात्रा लगेगी। मस्तिष्क में इस तरह से लिखा जाएगा, आधे स से पहले मात्रा आएगी। कीजिए में क की बड़ी ई की मात्रा होगी। पूर्ति में र हट जाएगा, ये र जो है वो त के ऊपर आएगा और पड़ेगा इस तरह से लिखा जाएगा। फिर है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो बहुवचन रूप में यहाँ पर एक का अनेक बनाना है। बात दिया है, बातें, कुर्सी, कुर्सियाँ, हाथ पर, हाथों पर, कविता, कविताएं, साधु को, साधुओं को, कहानी, कहानियाँ। ठीक है। अब हमारे पास है अगला प्रश्न। 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा देते समय आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, इनके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो हम इसमें लिखेंगे परीक्षा भवन क ख ग। यहाँ जो जगह का नाम आता है उसमें हम लिखते हैं क ख ग। दिनांक जो डेट है वो आपने डालनी है। प्रिय मित्र राघव, मधुर स्मृति। मैं अपने स्थान पर कुशल हूँ और आशा करता हूँ तुम भी परिवार सहित कुशल होंगे। मित्र, मैं तुम्हें अपनी 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का एक किस्सा बताता हूँ। जिस दिन मेरा हिंदी का पेपर था उस दिन मुझे तेज़ बुखार था।
मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाया। यह तो अच्छा हुआ कि मेरी तैयारी पहले से ही थी, तो मुझे पेपर देने में कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा पेपर भी अच्छा हो गया। हम सभी को इससे यह सीख लेनी चाहिए कि अपना काम समय पर करना चाहिए। अगर हम समय पर पढ़ाई करेंगे तो हमें कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम भी अपनी परीक्षाओं के बारे में बताना। आंटी अंकल को मेरी ओर से नमस्ते कहना। तुम्हारे पत्र के इंतज़ार में, तुम्हारा मित्र राहुल। तो इस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।